आइए बच्चों, हम आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है। 11 नंबर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। लेंदी है तो आपको बहुत परेशान होने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको जो है पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इन ट्रिंगल ए बी सी और ट्रिंगल डी ई एफ, दो ट्रिंगल आपका दिया हुआ है, ट्रिंगल ए बी सी और डी ई एफ। कैसे कैसे हैं। ए बी जो है डी ई के इक्वल है और क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू टी दिया हुआ है। इसी तरह से बी सी, यह आपका बी सी जो है सी एफ के ई एफ के बी सी जो है किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है ना। बी सी जो है ई एफ के इक्वल दिया हुआ है और बी सी क्या है, बी सी पैरेलल टू ई एफ है। और वर्टिसेज ए बी सी, जो ट्रिंगल ए बी सी है उसकी वर्टिसेज ए बी सी किससे ज्वाइंट है, रिस्पेक्टिवली डी ई एफ के वर्टिसेज से ज्वाइंट है, ठीक ना। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना क्या है कि कई थे इसमें जो है आपको पैरेललोग्राम बन रहे हैं। कौन पहला पैरेललोग्राम, ए बी ई डी, ए बी ई डी, यह एक पैरेललोग्राम बन रहा है। यह पैरेललोग्राम है कि नहीं इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। दूसरा क्या देखना है कि इक्विलैटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ए बी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। फिर क्या दिखाना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, यानी कि ए डी क्या होगा, यह सी एफ के पैरेलल होगा और ए डी क्या होगा, सी एफ के इक्वल होगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ए सी एफ डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर क्या दिखाना है हमको कि ए सी जो होगा क्या होगा, डी एफ के इक्वल होगा। यह चीज दिखाना है, ठीक ना। और क्या दिखाना है कि ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल डी ई एफ दोनों क्या है, आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आइए मैं इसमें समझाता हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं कि ए बी ई डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आपको दिया क्या है, यह साइड जो है इस साइड के पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल है। अब इक्वल भी है, तो आपने जो है किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपने यही देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वह क्या होता है, वह पैरेललोग्राम होता है। बात समझ में आई। किसी भी पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रखेंगे और इजीली सॉल्व कर लें। अब सिंस यह पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, बी पैरेलल टू ए डी हो जाएगा ना। अब अगेन हम देखते हैं, अब इस ट्रिंगल यहां देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, बी सी जो है सी एफ के इक्वल दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ, सी एफ के इक्वल दिया हुआ है और पैरेलल भी दिया हुआ। तो जो नीचे वाला क्या, बी ई एफ सी, यह क्या हो गया, ए भी एक पैरेललोग्राम हो गया सेम प्रॉपर्टी से। अब वो पैरेललोग्राम हो गया तो यह साइड जो है इस साइड के पैरेलल है और यह साइड खुद इस साइड के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ए डी और इक्वल भी होगा, यह साइड इस साइड के इक्वल होगी और यह साइड इस साइड के भी इक्वल होगी, तो ए डी क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए सी एफ डी भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब वो पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, आपको सीधे सीधे एक ही प्रॉपर्टी याद करना है। एनी क्वाड्रिलेटरल अगर दो अपोजिट उसकी जो है साइड पैरेलल हो और क्या हो, इक्वल हो जाए, तो वह जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक ना। आइए इसको हम सिंगल सिंगल प्रूफ करते हैं। पहला इसका जो है सोल्यूशन, चाहे जो भी कह लीजिए, इसका सोल्यूशन हम लोग पहला देखते हैं। सोल्यूशन पहला क्या कह रहा है, पहले वाले का क्या देखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, इसी को दिखाना है ना हमको, किसको दिखाना है, ए बी और ई डी क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू क्या, डी ई। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी नहीं सॉरी ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। यह क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, हेंस टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगेन दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है कि इन सेम लैंग्वेज सेम प्रोसेस
क्वाड्रिलेटरल किसमें क्या बताया है हमको दूसरे वाले में, BEFC क्या मिला है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि BC इक्वल टू, BC किसके इक्वल दिया हुआ है, EF के इक्वल दिया हुआ है, एंड BC पैरेलल, ये चीज़ें क्या है हमें गिवन है, ठीक है ना, और BC पैरेलल टू EF ये भी क्या है गिवन है। तब क्या हो गया, तो इसलिए हमारा कौन BEFC विल बी ए पैरेललोग्राम, यह क्या बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। क्यों हो जाएगा, हेंस टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो दो रिजल्ट आपने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे रिजल्ट को प्रूव करके दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो तीसरा वाला रिजल्ट मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको देख लिए होंगे, आपको यह पहला और दूसरा रिजल्ट समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे। तीसरा रिजल्ट बहुत ईजी है, बस आपको कुछ करना नहीं है। तीसरे को दिखाने के लिए हम पहले वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे कि सिंस ABED इज ए पैरेललोग्राम, यह क्या है एक पैरेललोग्राम है। अभी हम पीछे क्या किए हैं, प्रूव कर चुके हैं। तब क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, BE विल बी इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल टू AD एक नंबर, ठीक है ना। इसको क्या देते हैं हम लोग, एक नंबर देते हैं। फिर और क्या, अभी प्रूफ आपने किया था कि एंड BC चाहे BEFC ना, BEFC इज ए पैरेललोग्राम, ये भी क्या हुआ है अभी प्रूव्ड हुआ है। तब क्या मिलेगा इसके हिसाब से, मिलेगा कि क्या BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF, यह दो नंबर। अब बताइए आप, BAD के इक्वल है और BCF के इक्वल है, तो इससे क्या इक्वल होगा, इससे हेल्प से, इसलिए क्या हमारा मिलेगा AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF मिल गया। अब क्या है, B पैरेलल टू AD है और B पैरेलल टू CF है, तो अब AD क्या होगा, आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि एक ही लाइन अगर दो अलग अलग लाइंस के पैरेलल होती है तो वो दोनों लाइंस भी क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तब एंड क्या, यहां से AD पैरेलल टू CF, किससे, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से क्या हुआ, यह जो है AD और CF के बराबर भी हो गया और AD पैरेलल टू CF भी हो गया क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी यही दिखाया जा सकता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, लिखेंगे कि हेंस क्या AD इक्वल टू CF, AD को CF के इक्वल प्रूव किया है आपने, एंड AD पैरेलल टू CF, यह क्या हुआ है, प्रूव्ड हो गया है। जब प्रूव्ड हो गया है तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा यही ACFD इज ए पैरेललोग्राम, यह क्या बना आपका पैरेललोग्राम बना। क्यों बना, लिखेंगे कि हेंस क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, क्या है इक्वल एंड पैरेलल। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वह पैरेललोग्राम होता है। तो आपका चौथा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग किसका दिखाना है कि AC जो है, अब लिखेंगे क्या, चौथा दिखाने के लिए कि पांचवा है ना, ये पांचवा, सॉरी ये चौथा था, ये पांचवा है, ये छठा होगा आपका। तो यहां से आप पांचवा कैसे दिखाएंगे, अब लिखेंगे कि सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम है,
यह क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या होगा, इसलिए कितना ए सी विल बी क्या, सी एफ, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, अपोजिट साइड के हिसाब से ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट रिजल्ट दिखाने के लिए। तो अब इसकी तो हमें लग रहा है कि आप इसको समझ चुके हैं, अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। लास्ट रिजल्ट आप कैसे दिखाएंगे, आइए लास्ट रिजल्ट देखते हैं। लास्ट रिजल्ट सबसे इजी है, आप तक ही करते चले आए हैं, उसको आप इजीली कर सकते हैं। अब क्या दिखाना है, दो ट्रिंगल में, इन ट्रिंगल आपका छठवां रिजल्ट है कि इन ट्रिंगल कौन, ए बी सी एंड ट्रिंगल डी ई एफ, दो ट्रिंगल आपने ले लिया। अब दो ट्रिंगल में क्या क्या है आपका, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी ई है, गिवन है ना, और क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है आपका है, ई एफ, ए बी क्या था, गिवन था। और अभी आपने क्या प्रूव किया है कि ए सी इक्वल टू डी एफ, यह प्रूव्ड है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला, साइड 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 थ्योरम से, इसलिए ट्रिंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रिंगल डी ई एफ किसे, साइड 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 थ्योरम अथवा प्रॉपर्टीज थे, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 6%, ठीक है ना। तो आपको 6% समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी चाहे सी डी कर लीजिए, एंड ए डी क्या है, बी सी के इक्वल है। हमको दिखाना क्या है कि एंगल ए जो होगा वह एंगल बी के इक्वल होगा, और दूसरा क्या दिखाना है कि एंगल सी जो होगा वह एंगल डी के इक्वल होगा। और क्या होगा, यह ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल ए बी और सी है जो बन रहा है, और ट्रिंगल कौन, बी ए डी। तो अभी मैं इसको मिला दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चाहेंगे तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक ना। और दिखाना कि जो डायगोनल ए सी है वह डायगोनल बी डी के इक्वल होगा। तो एक काम हमको करना क्या है, एक कंस्ट्रक्शन करना है कि ए बी पैरेलल, ये डी सी दिया ही है, हम ए बी को इतना बढ़ाएंगे बी ई, यानी कि ए बी को ई तक बढ़ाएंगे, वो डी सी के इक्वल होगा। अब जब यह डी सी के इक्वल हो गया तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, जो ये फॉर्मेशन ऑफ ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बोला जाएगा, ये पैरेललोग्राम बोला जाएगा। क्लियर हो गया आपको ना कि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अब हमको दिखाना है, उस दिखाने की चीज से पहले हम एक चीज देखते हैं, सिंस यह किसके इक्वल दिया हुआ, इसके इक्वल दिया हुआ है। अब चूंकि यह पैरेललोग्राम है तो यह साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के भी इक्वल होगी, यानी कि यह साइड और यह साइड दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो क्या हो गया, अब हम देख रहे हैं कि यह कोइंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। अब ई के जगह पर हम यह एंगल बी रख सकते हैं ना, जब आपस में इक्वल है तो अब यह निकल गया 180 में से जब हम इस बी को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यह एंगल मिल जाएगा। तो ओरल कहने से बेटर रहेगा मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है ना। हम देखते हैं इसका प्रूफ पहला कैसे देखेंगे, कि लिखेंगे कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कैसे है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। बाई कंस्ट्रक्शन है तो यहां से क्या मिलेगा, यहां मिलेगा कि ए डी विल बी इक्वल टू कितना, ई और सी के, यह है, बट क्या है कि ए डी इक्वल टू बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ई सी विल बी इक्वल टू बी सी, दैट इज ट्रिंगल कौन, बी सी ई इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए एंगल बी ई सी विल बी इक्वल टू सी बी ए। समझिए बात को,
जब यह पैरेललोग्राम हो गया, यह साइड जो है यह साइड इस साइड के इक्वल है पैरेललोग्राम के हिसाब से, लेकिन यह साइड क्या दिया हुआ, इस साइड के इक्वल दिया हुआ। दोनों साइड आपस में जब इक्वल हैं तो यह साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो यह जो ट्रिंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यह क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रिंगल हो जाएगा। जब आइसोसेलेस ट्रिंगल हो गया तो यह वाला एंगल क्या होगा, इस वाला एंगल के इक्वल हो, यानी कि BEC क्या होगा, CBE के इक्वल हो गया। बट एंगल A प्लस एंगल कौन AEC इक्वल टू 180, कैसे, को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। अब AEC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस AEC लिखिए चाहे BEC लिखिए, तो यहां से हो जाएगा BEC इक्वल टू 180 डिग्री। अब BEC को 180 से घटा दीजिए और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BEC, क्या लिखे हमने, BEC। अब इसको BEC लिखिए चाहे CBE लिखिए, दोनों आपस में बराबर हैं, लिख सकते हैं कि 180 माइनस CBE, यहाँ लिख देंगे कि एंगल BEC जो है एंगल CBE के इक्वल है, ठीक है ना। जब इक्वल है तो उसके जगह पर। अब बताइए यह स्ट्रेट लाइन एंगल हुआ ना, जब स्ट्रेट लाइन एंगल है तो क्या हो जाएगा, इसमें से यह एंगल घटाएंगे तो बचेगा क्या आपका, मोटे मोटे में एंगल B बच जाएगा, यानी कि एंगल A क्या हो गया, यहाँ के हिसाब से हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। यह बात समझ में आई कैसे, यह आपका कौन सा एंगल है, यह आपका एंगल और इसका सम 180 होगा, उसमें से इस एंगल को घटाएंगे तो यह वाला एंगल आएगा और उस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। यह रहा आपका पहला रिजल्ट, ठीक ना। अब आइए हम लोग दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। क्या दिखाना है दूसरे रिजल्ट में, कि C इक्वल टू D दिखाना है, ठीक ना। तो आइए हम दूसरा दिखाते हैं कि एंगल C इक्वल टू एंगल D कैसे होगा, आइए उस पर स्टडी करते हैं। अब आपने क्या देखा कि AE और DC पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो यह एंगल कौन एंगल, एंगल B जो होगा एंगल C के इक्वल होगा ना। अब BC के इक्वल हो रहा है, अब B किसके इक्वल है, इस एंगल E के इक्वल है, और पैरेललोग्राम के हिसाब से यह एंगल D जो होगा एंगल E के इक्वल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, उस हिसाब से यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि AE पैरेलल टू DC, इसलिए कौन एंगल, अब मैं ऐसे लिखूंगा EBC इक्वल टू एंगल C, कैसे, अल्टरनेट। अब C भी लिखना ठीक नहीं है, यहां से BCD लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। अब ये इतना हो गया, आइदर एंड क्या, एंगल D इक्वल टू एंगल E, क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के क्या है, ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ 1 नंबर और यहाँ 2 नंबर, फ्रॉम 1 and 2 DE के बराबर है, और नहीं अभी इससे नहीं, ठीक है ना। अब बट क्या है, एंगल कौन, EBC इक्वल टू एंगल E है ना। जब E के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, यह 3 नंबर हो गया। तो लिखेंगे क्या, अब पहले मैं D को लिखता हूं, एंगल D, एंगल D है किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो E की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल EBC, और यह किसके एंगल है, एंगल BCD के इक्वल है। आइदर इसको हम लिख सकते हैं BCD को शॉर्ट में कितना लिख सकते हैं, एंगल D लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे किससे किससे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, इन तीनों इक्वेशन से क्या हो गया, एंगल D जो है एंगल C के इक्वल हो गया। यह हमको दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब आइए हम दिखाते हैं तीसरा और चौथा रिजल्ट। तीसरा और चौथा रिजल्ट दोनों एक ही में है, उसको आप देख सकते हैं कैसे हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो तीसरा वाला रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम ले लेना है इन ट्रिंगल, कौन कौन कहा है, ABC एंड ट्रिंगल BAD, ठीक।
अब देखिए क्या क्या चीज़ इसमें है, लिखा क्या है कि ए बी दोनों ट्रिंगल में क्या है, ए बी और यहाँ से ए बी इजकल टू ए बी, यानी कि यह क्या है, कॉमन है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यह क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। और एक और साइड यहाँ से कौन, साइड ए सी नहीं बी सी ना, यहाँ से बी सी, यहाँ से बी सी इक्वल टू कौन, ए डी यह पहले से ही गिवन है। तो क्या हो गया आपका, ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल बी ए डी, किससे, साइड एंगल साइड थ्योरम से। समझ में आई बात, साइड एंगल साइड थ्योरम से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आपका तीसरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। चौथा रिजल्ट क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी सी ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल बी ए डी, ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी और बी डी, समझ रहे हैं ना, इसको मैंने पहले ही बताया था इसके हिसाब से, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी यानी कि डायगोनल लिख लीजिए ना, इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल ए सी इजकल टू डायगोनल बी डी, यह किससे हो गया, सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया। तो यह क्या रहा, आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा। इसके ये चारों पर्सन्स प्रूफ हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं सलूशन, जो भी आपको अच्छी सी चीज़ें दूं, आपके पास वो जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद।